दोपहर के 12 बजते ही आमिल कुटिया से निकलकर शहर जाने वाले रास्ते पर चलने लगा। इसने अपने दोनों पाँव में लकड़ी की खड़ाऊं पहन रखी थी, जिनकी वजह से चलते हुए अजीब सी आवाज़ें निकल रही थी। इसके जिस्म पर काले रंग का चोला था, जिस पर 1.5 फुट लंबी जेबें भी मौजूद थीं, जिनमें पता नहीं क्या कुछ भरा हुआ था कि वो फूल कर कुपा हो रही थी। इसने एक हाथ में कासा भी पकड़ा हुआ था। इसके सर पर बालों की जगह लिटें थी, जो मैल कुचैल की वजह से जुड़कर सांपों की तरह दिखाई दे रही थी। इसके जिस्म से उठने वाला ताफुन बेहोश कर देने वाला था। पता नहीं कितनी मुद्दत से वो नहाया नहीं था। वो पक्का शैतान का चेला था। जाहिर है, जब शैतान पलीद है तो फिर इसके चेले कौन सा पारसा और पाकबाज होंगे। शैतानी अमलों में गंदगी और नापाकी की सब शराइत में से अव्वलीन शर्त है, जो जितना नापाक और गंदा होगा इतना ही अपने शैतान गुरु के नज़दीक होगा और शैतान का खास चेला कहलाएगा। चलते चलते वक्फे वक्फे से अपनी लंबी जेब में अपना मैला और भदा हाथ घुसेड़ कर कुछ निकालता और फिर तेज़ी से उसे मुंह में डालकर कचर कचर चबाने लगता। शायद वो सख्त चीज़ थी, जिसे चबाते हुए इसका मुंह बड़े अजीब अंदाज से यूं हिलता था जैसे ऊँट जुगाली करता है। शहर जाने वाला रास्ता कमोबेश 1 किलोमीटर तक जरूर होगा। रास्ते के दोनों अतराफ हरे भरे लहलहाते खेत थे। चूँकि अभी मौसम मुतदिल था, इसलिए धूप में गर्मी लगती थी और छाँव में सर्दी लगती थी, और अगर हवा चलने लगती तो जिस्म पर एक कपकपी तारी होने लगती थी। और इस वक्त भी शुमाल की जानिब से ठंडी हवा के झोंके आते महसूस हो रहे थे। लेकिन वो आमिल बड़ी फिक्री से अपनी मंजिल की जानिब मस्त हाथी की तरह चलता जा रहा था। तकरीबन 40 मिनट तक मुसलसल चलने के बाद वो शहर की हदूद में पहुंच गया और सामने दिखाई देने वाले घरों के सामने से होता हुआ आखिरी कतार में बने घरों के सामने पहुंचकर रुक गया। इसका हुलिया देखकर मोहल्ले के आवारा कुत्तों ने इसकी जानिब बढ़ना चाहा, लेकिन इन्हें अपनी जानिब बढ़ते देखकर इस आलिम ने यकदम अपना हाथ इनकी जानिब उठाकर एक झटके से नीचे गिरा दिया। इसका ऐसा करना था कि तमाम आवारा कुत्ते दुम दबाकर वहां से यूं भागे जैसे अगर इन्हें वहां एक लम्हे की भी मजीद देर हो जाती तो शायद वो इसकी वहशत का शिकार हो जाते। कुत्तों को यूं वापस भागते देखकर इसके मुंह से च्यों च्यों की आवाज़ें निकलीं और इसके साथ ही इसके दाएं बाएं दोनों जबों से 2 नुकीले दांत बाहर की जानिब निकलकर यकदम वापस अंदर चले गए और इसका भयानक चेहरा यकदम वापस अपनी हालत में आ गया। अकल हैरान थी कि वो आखिर कौन था। इसका तमाम जिस्म एक आम इंसान जैसा ही था, बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि इसका जिस्म इंतहाई भदा और काबिल नफ़रत था, जिस पर नज़र पड़ते ही बंदे के मुंह से खामखा गालियाँ निकलने लगती थी। इसके बदलते हुए हुलिये को देखकर एक नज़र में तो वो कोई वहशी भेड़िया ही लगा और फिर दूसरे लम्हे वो कोई आदमखोर इंसान लगने लगा। लेकिन जो भी था, बहरहाल था इंतहाई वहशतनाक इंसान। दिन का समा होने की वजह से गली में से इक्का दुक्का लोग ही गुजर रहे थे और हर कोई अपनी मस्ती में मगन होने की वजह से इस अजीब व गरीब हुलिये के इंसान पर तवज्जो नहीं दे रहा था। वैसे भी शहरों में लोग कम ही एक दूसरे को जानते हैं और किसी के पास इतना वक्त नहीं होता कि ऐसे कामों की जानिब तवज्जो दी जा सके, इसलिए इस पर किसी ने कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया और ये बात इसके फ़ायदे के लिए थी। वरना इसका हुलिया इतना अजीब था कि कोई भी बाशऊर फर्द फौरी मकामी पुलिस को इत्तला दे देता। मकामी पुलिस की हालत देखने वाली थी। अफसरान बाला ने इनका जीना हराम कर रखा था। जाहिर है, जब अफसरान बाला पर दबाव पड़ेगा तो उन्होंने भी अपना गुस्सा किसी न किसी पर निकालना ही होता है, वरना तो वो सब इज्तमाई तौर पर किसी पागल खाने में चले जाते। शहर में कुछ दिनों से बच्चे अगवा होने लगे थे और मकामी पुलिस की तरफ से नाकाबंदी और भारी नफरी के बावजूद अभी तक इन बच्चों का कुछ पता नहीं चल सका था कि इन्हें आसमान निगल गया या ज़मीन खा गई। DIG के सख्त ऑर्डर थे कि 1 हफ्ता के अंदर अंदर तमाम मुजरिम जो इस काम में मुलव्विस थे इन्हें पकड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने पेश किया जाए, ताकि मीडिया वाले अवाम के सामने पुलिस की पोजीशन वाज़ेह कर सकें। वैसे भी मीडिया में छुपी काली भेड़ों की वजह से सहाफ़त जैसा मुहज़्ज़ब पेशा भी तवाइफों की तरह हो चुका है। सख्त ऑर्डर मिलते ही मकामी पुलिस के SHO ने शहर भर में अपने मुखबिर फैला दिए थे कि कहीं से भी अगर कोई बात सुनने में आती है तो फौरी तौर पर वहां पहुंचा जा सके। शहर के हर छोटे बड़े होटल, बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर पुलिस के मुखबिर घूम रहे थे।
वो बड़े गौर से आसपास के लोगों पर नजर रखे हुए थे, लेकिन काफी देर तक घूमते रहने के बावजूद इन्हें एक भी सुराग हाथ नहीं लग सका था। 2-3 घरों के बंद दरवाजों पर सदा लगाने पर जब भीख देने के लिए कोई भी बाहर निकलता तो वो बड़े तजस्सुस से बाहर आने वाले को देखता, लेकिन जब उसे अपना मतलूबा शिकार दिखाई ना देता तो मुंह बनाकर झोली फैलाकर भीख लेता और फिर आगे बढ़ जाता।